चलिए मैं लेक्चर शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किए इसमें से? यस सर किया। कहाँ तक हुआ? तो कल क्वेश्चन 5 तक हुआ था। ओके। फिर क्वेश्चन 6 और 7 थोड़ा डिफरेंट था तो वो सॉल्व नहीं हो पाया। ओके। ओके। ठीक है। जस्ट अ मिनट, लाइट चली गई है। वी हैव टू कन्वर्ट इनटू रेडियंस, हमें रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली दिया हुआ है 7 डिग्री 30 मिनट्स। ओके। तो 7 डिग्री 30 मिनट्स, 7 डिग्री और 30 मिनट्स को अगर कन्वर्ट करना है आपको डिग्री में, तो यू नो दैट 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री। तो 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री हम इस क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करना है, 60 से डिवाइड कर देंगे। तो आपको क्या हो जाएगा, 7 + 1/2 डिग्री। इट मीन्स वॉट, 15/2 डिग्री। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नो सर। Now we have to convert degree into radians. Then we have to divide. अब क्या करोगे, रेडियन में डिवाइड करना है। देखो, तो मैंने आपको बताया था कि D/90 इक्वल टू 2R/, क्या बताया था, 2R/, बाय। पाई। ओके, सो नो प्रॉब्लम। डिग्री इज गिवन, डिग्री कितना दिया है, 15/2। तो 15/2 इज गिवन, 90 इज ऑलरेडी देयर, 2R/, पाई। ओके, सो 15 6 जा, राइट? करेक्ट ना? R इक्वल टू पाई अपॉन 6 2 जा 12, 2 जा 24। आंसर, गॉट इट? यस सर। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। ये सबको समझ में आया? रिया, सैफ, सानिका, आज न्यू स्टूडेंट, संस्कार, स्वामीतरन। ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। थोड़ा मैं ट्रिक बता देता हूँ, आप लोग कर सकते हो। जस्ट अ मिनट, क्या करना है आपको, देखो 50 डिग्री इज ऑलरेडी गिवन, नो प्रॉब्लम। वी हैव टू कन्वर्ट 37 इंटू डिग्री डिवाइड बाय 6, 37 मिनट्स है। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट 30 सेकेंड्स इंटू डिग्री, तो 60 × 60। तो ये डिग्री में मिल जाएगा, तो हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, हो जाएगा ये? यस सर। पक्का ना? ये कर लोगे ना तो आगे बढ़े। यस सर। ओके, ओके गुड। सर। देखो डिग्री इज ऑलरेडी गिवन, 50 डिग्री दिया हुआ है पहले। अच्छा, मिनट को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो ऑफकोर्स वी नो दैट 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। सो ऑफकोर्स 37 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 60 से डिवाइड कर देंगे। और ये क्या है, सेकेंड में है, सेकेंड से अगर डिवाइड, सेकेंड यू नो 3600 सेकेंड इक्वल टू 1 डिग्री, इसलिए 60 × 60 क्या होगा, 3600। तो मेरे ख्याल से ये आप कर सकती हो, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। The angles of the triangle measured in degree are in AP. The number of grades is the least is to the number of radians in the greatest as 40 is to pi. The smallest angle is. आप लोग को एपी जीपी एचपी पता है? एपी जीपी एचपी पढ़े होंगे। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पता है? हेलो, हेलो।
Yes, sir. Oh my God, just a minute. बहुत तेज यहाँ पे स्टॉर्म आ गई है, बहुत ही तेज। हेलो, लेक्चर स्टॉप करना पड़ेगा मुझे, बहुत ही तेज स्टॉर्म आ गई, अभी आंधी आ गई है। क्या करूं? मेरी आवाज आ रही है अब तक? हाँ सर। Yes, मैं sir. दिखा दूं क्या? स्टॉर्म बहुत ही तेज स्टॉर्म है। आप आवाज सुन सकते हो, मैं आवाज सुना देता हूँ। आप लोग को लग रहा है कि मैं वैसे बोला, बहुत ही तेज स्टॉर्म है। तो जैसे आपको लगे। नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि लाइट सब सारे चली गई है। चलिए एनीवे, मैं एक काम करता हूँ, आगे पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोग पढ़े होंगे एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ध्यान से देखना। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सपोज ए, देन ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ये पढ़े होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए कि 1, 5, 9, 13, ये क्या है? सब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। एक्चुअली जो टर्म्स आप देख रहे हो, ये दोनों के बीच में जो टर्म्स है, डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू terms, two continuous terms means 5 minus 1 that is 4, 9 minus 5 that is 4, 10 minus 9 that is 4। तो कॉमन डिफरेंस क्या है? अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा देन द सीरीज इज कॉल्ड इन एपी। इफ द कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू continuous term is equal to the next continuous term, then that is called the series in AP। ये तो पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे शायद से 10th में या 9th में, राइट? करेक्ट ना? Yes, Yes. sir. सो क्वेश्चन इज गिवन कि एंगल्स, ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का जो एक्चुअली ट्रायंगल है, दिस इज द वर्ड ट्रायंगल, एंड क्वेश्चन इज गिवन कि द ट्रायंगल इज इन एपी। जो ट्रायंगल्स का जो एंगल्स है आर इन एपी, ये एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। एक्चुअली मुझे स्टॉप करना पड़ेगा, ये पॉसिबल नहीं है, बहुत ही तेज आंधी है, बहुत तेज आंधी है। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग का लेक्चर वैसे ही बहुत सारा कैंसिल हो रहा है। बोलिए, कुछ बताइए आप लोग, रिया, हिमाक्षी, सैफ, सानिका। हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. प्रॉब्लम क्या है कि मैं लेक्चर तो ले लूंगा, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जो यहाँ जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, वहाँ पे बहुत ही ज्यादा थंडर स्टॉर्म होने की चांसेस है। और थंडर स्टॉर्म अगर होगी, मान लीजिएगा गिरते हैं, तो ये जो बोर्ड है, बोर्ड वगैरह पे ज्यादा गिरने की चांस हो जाता है। प्रॉब्लम ये हो जाती है। Okay, sir. कुछ नहीं। क्योंकि 2 मिनट वेट करते हैं, देखते हैं अगर स्टॉप कम होता है ना। ओके अच्छा, ये मुझे बताओ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल क्या होता है? आपको पता होगा 60 डिग्री। कितना होता है? 60 डिग्री, राइट? सो लीस्ट एंगल मान लो 60 माइनस एक्स, दिस इज द लीस्ट एंगल इन एक्स, 60 प्लस एक्स। एक्चुअली दिस इज आर एपी, अगर एपी में है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द लीस्ट एंगल, जो लीस्ट एंगल है 60 माइनस एक्स अपॉन 60, ग्रेटेस्ट एंगल 60 प्लस एक्स। ओके, अच्छा ये जो है वो एक्चुअली डिग्री में है। ओके, और ये जो है वो एक्चुअली रेडियन में है। आई बात समझ में? एक बार क्वेश्चन आप रीड करो, आप समझ में आएगा। क्वेश्चन को अगर आप रीड करेंगे तब आप समझ पाएंगे।
according to question number 8, the angles of a triangle measured in degree are in AP. The numbers of grades, देखो यहाँ पे grades दिया है, in the list is to the number of radians in the greatest. जो greatest है वो radians में है, ओके जो greatest है वो radians में है, ओके और दूसरी बात जो list है वो grade में है, राइट क्वेश्चन में क्या दिया है कि रेडियन जो है वो ग्रेटेस्ट एंगल का है और जो ग्रेड्स है वो किसका है, लिस्ट एंगल का है, राइट ना। Yes, sir. तो यू नो दैट जब ग्रेड को अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करते हो तो क्या करते हैं, आप देखो मैं फिर से वापस आ रहा हूं, ये थोड़ा क्वेश्चन दो दो अलग अलग पेज पे है ना इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं। तो ग्रेड्स 100/90, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द ग्रेड्स। अच्छा यहाँ पे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो यू नो दैट पाई/180 एंड दिस इज गिवन व्हाट, ये जो है क्वेश्चंस में दिया हुआ है, ये भी देख लो एक बार, 40/पाई, व्हाट 40/पाई, तो 40/पाई, this is the ratio given 40/पाई। now you solve it, इसको आप सॉल्व कर लो, x का वैल्यू मिल जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व करके देखिए तो देखो 90 2 180, ओके देन 90 2 180, क्लियर, ठीक है, पाई से पाई कैंसल, ओके 2 आ जाएगा ऊपर, यहां से कैंसिल करेंगे ऊपर आ जाएगा 1010, ओके 2 से कट करेंगे 2, 2 से कट करेंगे 5, ओके देन 65 जा 300 माइनस एक्स 5x इक्वल टू 60 प्लस एक्स, ओके 5 का 6x इक्वल टू 60 माइनस करेंगे तो कितना होगा 240, सो x इक्वल टू 40 डिग्री आंसर। ये समझ में आया नहीं ना, No, चलो sir. नहीं आया तो फिर समझो, अभी मैं बता रहा हूं, देखो वी नो दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल का एच एंगल 60 डिग्री होता है, कितना होता है ये तो पता होगा, आप लोग को पढ़े होंगे कितना होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री, ये तो मालूम है ना। Yes, sir. ओके अच्छा हमें ये भी पता है, ध्यान से देखना कि d/90 इक्वल टू g/100 इक्वल टू 2r/पाई, ये मालूम है ना। Yes, sir. नाउ यू जस्ट डिग्री कन्वर्ट करना है यहाँ पे, तो बताओ g इक्वल टू क्या होगा, आप खुद बोलोगे g इक्वल टू क्या होगा, डिग्री मल्टीप्लाई 100/90, एम आई राइट इससे, यस और Yes, नो। sir. Yes, चलो sir. अब ये दोनों करो, इसको और इसको आप चेक करो, इसमें क्या हो जाएगा, r इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, r इक्वल टू डिग्री इंटू पाई अपॉन 90 2 180, इतना क्लियर। Yes, sir. चलो अब ये क्लियर है तो सॉल्व हो गया, लेट्स एंगल्स आर 60 माइनस एक्स 60 माइनस एक्स एक्स 60 प्लस एक्स। अच्छा आप क्वेश्चन रेज करोगे कि सर 60 माइनस एक्स या 60 प्लस एक्स ही क्यों लेंगे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, इसमें क्या रीजन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलेटरल एंगल का एंगल 60 होता है, अब ऐसे मैंने बताया कॉमन डिफरेंस मीन सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, आप देखो एक्स माइनस 60 माइनस एक्स जो है वो दिस टर्म के इक्वल होना चाहिए, मतलब अगर हम बात करेंगे कि 60 प्लस एक्स माइनस एक्स, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, आप चेक करो, मतलब दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस, क्योंकि एपी में क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है, इक्वल होता है, कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है, ऐसे आप लोग पढ़े होंगे, राइट चेक करोगे तो क्या हो जाएगा
2x इक्वल टू 60, इधर भी क्या हो जाएगा, एक मिनट, या करेक्ट है, एक मिनट को, दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस होगा। अच्छा, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या है कि जो लिस्ट एंगल है डिग्री में दिया हुआ है, लिस्ट एंगल है डिग्री में दिया हुआ है, कन्वर्ट करना है हमें किस में, ग्रेड में, ग्रेड कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे आप बताओ, डी का वैल्यू दिया हुआ है 60 माइनस एक्स डिग्री, नो प्रॉब्लम, कन्वर्ट करना है ग्रेड में, क्या करोगे 100/90, आई बात समझ में, ओके, अपॉन, अच्छा यहाँ पे जो है ये ग्रेटेस्ट एंगल जो है 60 प्लस एक्स है, तो क्या करोगे 60 प्लस एक्स डिग्री लिखोगे आप, नो प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे कन्वर्ट करना है आपको रेडियंस में, तो क्या करोगे, डी का वैल्यू दिया हुआ है 60 प्लस एक्स डिग्री, और रेडियन का वैल्यू दिया है, आर का वैल्यू पाई/180, इक्वल टू, ये क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है 40/पाई। नाउ यू सॉल्व इट, अब तो इसको सॉल्व कर सकते हो ना, हेलो, अब यस सर। अब समझ में आया, यस सर। ओके, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको x का वैल्यू 40 मिलेगा, चेक कीजिए, देखो 92 जा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा 2 जो है वो एक्चुअली यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा 200, मीन्स 60 माइनस एक्स इंटू 2 इंटू 100 अपॉन 60 प्लस एक्स इंटू पाई इक्वल टू 40/पाई। अब देखो, पाई से पाई कैंसल, 0 1 0 कैंसल, 2 से 2 5, सो 5 3 जा 300 माइनस 5x इक्वल टू 60 प्लस x, नाउ इसलिए 6x इक्वल टू 240, इसलिए x इक्वल टू 40, गॉट इट, क्लियर। यस सर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डन ना, डन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल मेजर इन डिग्री आर इन एपी, यहाँ पे डिग्री में बोल रहा है, द नंबर ऑफ डिग्री इन द लिस्ट, इंपॉर्टेंट है ये, लिस्ट को लेना है डिग्री में ही लेना है, लिस्ट को, इसके पहले क्या था कि लिस्ट एंगल ग्रेड में लिए थे, यहाँ पे क्या बोला है, लिस्ट एंगल जो है द नंबर ऑफ द डिग्री इन द लिस्ट इज टू, क्या डिग्री में होगा, और ग्रेटेस्ट जो है वो रेडियन में होगा, और ये दिया है 60/पाई, ये हो जाएगा या मैं बताओ फिर से, ये क्वेश्चन हो जाएगा, चलिए नहीं होगा बता रहा हूं, सेम क्वेश्चन है, लेट्स angles are 60 minus x degree and 60 plus x degree are in AP, क्लियर, ये तो हम इसके पहले भी किए थे, राइट ना, यस सर। ठीक है। अब क्या करना है आपको, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लिस्ट एंगल दैट इज 60 माइनस एक्स डिग्री, डिग्री में ही बोल रहा है तो इसे कुछ भी नहीं करना है, छोड़ देना है, ग्रेटेस्ट एंगल 60 प्लस एक्स डिग्री, नाउ बिकॉज ये बोल रहा है कि रेडियन में है, तो रेडियन में है तो मैं अभी बताया था आपको क्या होता है, पाई/180, राइट ना, इज गिवन 60/पाई, दिस इज गिवन, ओके, सो 180 विल बी गो देयर, 60 माइनस एक्स
into 180 upon 60 plus x into pi equal to 60 upon pi. पाई से पाई कैंसल, 0 0 3 3, क्या हो जाएगा 180, 6 3 जा 180 माइनस 3x इक्वल टू 60 प्लस x. नाउ 4x इक्वल टू 90, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 90 होगा ना, 180 माइनस 60, सॉरी 120, 180 माइनस 60 120 होगा, 120. ओके, सो x इक्वल टू 30 डिग्री, x इक्वल टू 30 डिग्री. गॉट इट? हेलो? यस सर. तो x इक्वल टू 30 डिग्री, तो लीस्ट एंगल क्या हो जाएगा 60 माइनस 30, दैट इज 30 डिग्री. देन x दैट इज 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री है. ओके x फुट, एक मिनट, x इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री किस में है, b में ना. ओके, द एक्यूट एंगल ऑफ द ट्रायंगल. अच्छा एक्यूट बोल रहा है, एक्यूट मींस क्या, कि 90 से कम, तो 90 से कम क्या होगा 60 होगा और 30 होगा, राइट ना. ठीक है, यस सर. चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट. डन सर. The difference between two acute angles of right angle, this the angles are. अच्छा अब ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे ना, आगे बढ़े. यस सर, कर लेंगे. चलिए इस तरह के जो इस पैटर्न के क्वेश्चन है आप लोग करके आओगे, अगर नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा. अभी हम लोग देखने वाले हैं न्यू टाइप के पैटर्न के जो क्वेश्चंस है वो हम लोग देखने वाले हैं. न्यू पैटर्न क्वेश्चन, ये सब डिग्री वाला ही है, रेडियंस वाला है, डिग्री वाला है. देखो 27 से जो है वो न्यू टाइप के क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 27, यू जस्ट रीड 27. If tan theta equal to 4/3, then the value of this. New type question. If tan theta equal to this, okay, no problem. Question है 3 sin theta plus 2 cos theta upon 3 sin theta minus 2 cos theta. ओके, सो एक्चुअली यू जस्ट यहाँ पे मैंने क्या किया कि cos थीटा को कॉमन लेंगे, तो cos थीटा अगर कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 2, और अपॉन हियर ऑल्सो cos थीटा को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 2. नाउ cos थीटा टू cos थीटा कैंसिल. अच्छा ये ऐसा क्यों किया, ऐसा क्वेश्चन पूछोगे सर ऐसा क्यों किया, बिकॉज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, तो हमें टेन थीटा के फॉर्म में लाना है. और वी नो दैट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 टेन थीटा प्लस 2 अपॉन 3 टेन थीटा माइनस 2. टेन थीटा का वैल्यू कितना दिया है 4/3, 4/3 प्लस 2 अपॉन 4/3 माइनस 2. नाउ यू सॉल्व इट, तो 3 2 जा 6 प्लस 4 10/3. नाउ 3 to 6 माइनस 2/3, 3 से 3 कैंसल, कटेगा -5. व्हाट, -5 होगा आंसर. ये क्वेश्चन में गलत दिया है, -5 इज द आंसर, राइट. यस और नो?
हेलो। अच्छा, यस ये अगर नहीं है तो आपका सेकेंड शॉर्टकट, शॉर्टकट कैसे करना है? वी नो दैट टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 4/3। तो एक्चुअली साइन थीटा का वैल्यू 4 और कॉस थीटा का वैल्यू 3 पुट कर दो आप। तो 3 इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना है? 4 है, तो 4 पुट कर दो, प्लस 2 इंटू कॉस थीटा दैट इज 3 पुट कर दो, नो प्रॉब्लम। अगेन 3 साइन थीटा मीन्स 4 पुट कर दो, प्लस 2 कॉस थीटा, सॉरी माइनस है ना, -2 कॉस थीटा का 3 पुट कर दो। कितना हो जाएगा ये? 3 4 जा 12 प्लस 6 18 अपॉन कितना हो जाएगा? 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 12 माइनस 6 6, यहाँ पे 3 आंसर हो रहा है। इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? साइन थीटा 4 कॉस थीटा 3, नो प्रॉब्लम। साइन थीटा 4 4 12 12, ठीक है, 6 18 3 18 इंटू टेन थीटा है ना सर? क्या? 3 टेन थीटा है ना, तो उधर 3 इंटू 4/3 होगा। नहीं, एक मिनट, ये जो है शॉर्टकट है। साइन थीटा का वैल्यू हम 4 पुट करते हैं और कॉस थीटा का वैल्यू हम 3 पुट करते हैं। अगर यहाँ पे 4 पुट कर दिया, एक मिनट, 4 पुट कर दिया नो प्रॉब्लम। यहाँ पे अगर हम क्या 3 पुट कर दिए, यहाँ पे 4 पुट कर दिए, यहाँ पे 3 पुट कर दिए, 12 प्लस 6 18, ओके। अच्छा, 12 माइनस 6 दैट इज 6, आंसर 3 होना चाहिए, सी होना चाहिए। यहाँ पे कहाँ मिस्टेक हो गया? इधर कहीं मिस्टेक हुआ है, देख मिनट। 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा कॉमन लेंगे, ओके। 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 2, ठीक है। तो एक्चुअली कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो 3 थीटा प्लस 2 3 टेन थीटा माइनस 2, टेन थीटा का वैल्यू है 4/3, ओके, अपॉन 2 4/3, ओके। इसको सॉल्व करते हैं, शायद यही मिस्टेक हुआ है। तो वो 3 नहीं आएगा उसमें? किसमें? 3 टेन थीटा है ना, तो टेन थीटा की वैल्यू 4/3, तो आगे का 3 तो थ्री वैसे टेन ही थीटा रहेगा। कहाँ पे है? यहाँ पे तो सिर्फ टेन थीटा है ना, 3 टेन थीटा कहाँ है? नहीं नहीं, आपने उधर नीचे लिखा है उधर। इधर? हाँ। ओ या, राइट, सॉरी सॉरी, यही तो मिस्टेक है। क्या बात है, सॉरी। यही मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ मिस्टेक हुआ है। ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 3 3 कैंसिल, ओके। तो 4 + 2 6 एंड 4 - 2 2, दैट इज 3 आंसर। ओ माय गॉड, देखो एक सिली मिस्टेक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, ओके। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। आई बात समझ में? Yes, sir. ओके सर। क्या बात है, आप तो बात पकड़ लिए, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। अच्छा, ये जो 3 है ना, सही बोले, ये 3 को हम नहीं ले रहे थे। ओके गुड, चलिए, ले लिए स्क्रीनशॉट। डन, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है। tan θ = 4/5। यस अच्छा, सर। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, मैं बताऊं? हेलो। यस सर, बता दो। एक मिनट, एक और तरीका बता रहा हूं, बहुत ही सिंपल तरीका, बहुत ही इजी वे। ध्यान से देखना आप।
एक काम करता हूँ, मैं एक को इरेज कर देता हूँ, ये वाला जो है इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखो एक और बहुत ही इजी वे है। tan theta is given 4/3. Okay, you draw a triangle, right angle triangle. We know that tan theta equal to perpendicular upon base p upon b, पता है आपको। तो p क्या है 4 होगा, बेस क्या है 3 होगा, इसको सॉल्व करोगे हाइपोटेनस थ्योरी तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, राइट। पढ़े है ना, यस और नो, ये पढ़े है ना आप। h इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर 4 स्क्वायर 16, बी स्क्वायर 3 स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, √25। इट मीन्स व्हाट 5, तो ये 5 हो जाएगा। नाउ यू पुट, देखो 3 साइन थीटा इक्वल टू होता है, क्या होता है साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच। पी अपॉन एच, पी मीन्स 4, एच मीन्स 5। Okay, no problem. Plus 2 cos theta equal to b upon h. b equal to 3, 5. Okay. Now 3 into sin theta 4/5 minus 2 cos theta 3/5. Now you solve it. You will get the answer. इसको सॉल्व कीजिए। तो 5 को हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो ये जो है 5 नीचे ऊपर कट हो जाएगा, इसमें मैं कॉमन ले लेता हूँ 5। ओके, तो 5 लेंगे, 5 12, 12 प्लस 6, नीचे क्या होगा 12 माइनस 6 अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल, 18/6 दैट इज 3। गॉट इट, ये थर्ड मेथड। ओके, Yes, sir. तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकती हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा या मैं कर दूं? बोलिए आप लोग। हो जाएगा। चलिए हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है, यू कैन डू इट। ओके 29 sin theta upon x equal to cos theta upon y, then sin theta minus cos theta equal to what? Question, ठीक है। sin theta upon x equal to cos theta upon y, then sin theta minus cos theta, इसका वैल्यू क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 29। ओके नो प्रॉब्लम, ये लो यहां से। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, लिख सकते हैं ऐसा, देख लीजिए आप लोग। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? Yes, sir. ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये क्या होता है बताइए, खुद बोलेंगे सर ये होता है टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। एम आई राइट? होगा। Yes, sir. अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, हम जो पढ़े हैं कल, बताया था आपको टी रेशियो फॉर्मूला। सो एक्चुअली टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ऑफकोर्स अभी मैंने बताया ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? यस और नो? ओके Yes, sir. ओके, तो डन, अब सॉल्व हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, एच का वैल्यू है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस कॉस थीटा मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, both are common, x square plus y square under root x minus y. This is the answer. Got it?
ये समझ में आया सबको? नहीं ना? यस सर। गुड। हिमाक्षी, फिर रिया को भी आ गया, सैफ, यस सर। हिमाक्षी। यस चलिए, सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, डन। इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन क्या था ये ना, हाँ, सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। सेम ट्रायंगल tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ऑफकोर्स ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस √11 स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा, √1 + 11 मीन्स 12 मीन्स 2√3। क्लियर? कोई दिक्कत? ओके ना? यस सर। चलिए, 2√3, देखो 12, √12 को हम इतना लिखते हैं, √12 मीन्स 4 × 3। 4 का रूट आप जानते हो, रूट होता है 2, तो इतना लिख सकते हैं। चलिए, अब क्या करना है, नाउ यू पुट द वैल्यू इन दिस। कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर मीन्स होता है हाइपोटेनस। देखो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस दैट इज 2√3 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर √2√3 हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन स्क्वायर। ओके, कॉसेक स्क्वायर 2√3 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 2√3 स्क्वायर अपॉन √11 स्क्वायर। ओके, कोई प्रॉब्लम? इसमें कोई प्रॉब्लम देख लीजिए आप लोग। नो नहीं सर। ना? चलिए, नाउ यू सॉल्व इट। तो 2 स्क्वायर क्या होगा, 4, एंड √3 का स्क्वायर होगा 3, तो 4 3 जा 12। ओके, 12 अपॉन 1 12, नो प्रॉब्लम। नाउ इसका 12 अपॉन 11। ओके, नेक्स्ट दिस इज 12 प्लस 12 अपॉन 11। नाउ सॉल्व इट। 12 11 जा कितना हो जाएगा, 132। 132 करेक्ट ना? इलेवन से 11 कैंसिल, 132 माइनस 12 120, 132 प्लस 12 144। नाउ यू कट इट। किससे कट हो रहा है देखिए तो, रिड्यूस कीजिए इसको। 12 10 जा 12, 12 जा राइट, क्लियर ना? 2 5 जा 2, 6 जा मीन्स 5/6। दिस इज द आंसर। गॉट इट? कुछ डाउट है? ओके, रिया को आया समझ में? हेमाक्षी, सानिका, सैफ? यस सर, समझा। गुड।
क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31 देख लो, ये हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है। ओके, कैन यू डू इट? एक बार 31 आप लोग करिए तो चेक कीजिए तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर मैं बता रहा हूँ। ये सेम क्वेश्चन है, नो प्रॉब्लम, ये हो जाएगा। लिया, आंसर आया आप लोग का? मैं सॉल्व कर दिया हूँ, साइड में आप देख सकती हो। ओके, ठीक है। कुछ बोल नहीं रहे हो आप लोग? यस सर। ये सॉल्व हो गया ना? हेलो, जी बोलिए। सर वो रूट 3 कैसे आया? ओ, √3 कैसे आया? बाप रे बाप, आप यहीं पे देखो, नो प्रॉब्लम। सी, ये मैंने आपको बताया, शायद से याद होगा। सपोज दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल ABC, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, दिस इज कॉल्ड बेस, दिस इज कॉल्ड हाइपोटेनस। अच्छा, हाइपोटेनस इक्वल टू रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दिस इज दी पाइथागोरस थ्योरम। बेस इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ओके, शायद से मैंने आपको ये मेंसुरेशन में भी पढ़ाया था, करेक्ट ना? यस सर। तो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, टेन थीटा इक्वल टू 2। ओके, यू जस्ट से 2 को हम क्या 2/1 लिख सकते हैं? कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो वी नो दैट टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, सपोज, अच्छा अल्फा था, कोई बात नहीं। तो एक्चुअली क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस क्या होगा, 2। अच्छा, मैंने 3 लिया था क्या? सॉरी, मैं ही मिस्टेक किया था। 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 5 हो जाएगा। यस सर।
सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ही मिस्टेक किया था। एनीवे, तो सॉल्व कर सकते हैं आप। क्वेश्चन क्या था? सेक स्क्वायर, क्या है क्वेश्चन? से कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, राइट ना? तो कॉसेक स्क्वायर हाइपोटेनस मीन्स √5/2 माइनस 1 नहीं, √5/1 अच्छा, √5/2 प्लस √5/1। ओके, देन 5/4 माइनस 5/4 प्लस 5। ओके, 5 4 जा 20 -5, 20 - 5 दैट इज -15। ओके, 5 4 जा 20 मीन्स क्या? 25। 5 5 3 जा 5 जा आंसर। ओके, क्लियर? Yes, sir. चलिए, वैसे क्वेश्चंस का आंसर वही मिला, सी ही है। क्वेश्चन नंबर 32, एक बार आप लोग देख लो क्या हो जाएगा, या मैं बताओ? एक बार चेक कर लीजिए, आप लोग से बन जाएगा? No, sir. बता दीजिए। ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या कर दिया है, एंगल 17 दे दिया है, नो प्रॉब्लम। तो एंगल 17 है मीन्स व्हाट? दिस एंगल 17, ओके, डिग्री, नो प्रॉब्लम। तो साइन थीटा इक्वल टू P/H। P का वैल्यू x है और H का वैल्यू कितना है? y है। तो ऑफ कोर्स मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, आपने देखा होगा, क्या बताया था आपको? कि B इक्वल टू H² माइनस P², करेक्ट ना? B इक्वल Yes, टू sir. H अंडर रूट, तो B इक्वल टू H का वैल्यू y है, तो y² माइनस x²। ओके, नाउ सेक 17, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक थीटा इक्वल टू H/B, मैंने पढ़ाया था। H दैट इज y अपॉन B दैट इज y² माइनस x²। ओके, ठीक है। नाउ साइन 73, तो साइन 73 ध्यान देना, साइन 73 डिग्री, साइन 73 डिग्री को क्या मैं लिख सकता हूँ? साइन 90 माइनस 17 डिग्री। ओके, क्या 73 डिग्री को 90 माइनस 17 डिग्री लिख सकते हैं? यस और नो? Yes, sir. कल बताया था आपको। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? कॉस थीटा, पढ़ाया था ना? कॉस 17 डिग्री, करेक्ट ना? Yes, sir. तो कॉस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल होता है B/H। व्हाट? सो B का वैल्यू कितना है आप देख सकते हो, y² माइनस x² अपॉन H इक्वल टू y। नाउ यू पुट द वैल्यू, इसमें वैल्यू पुट कर दो आप। सेक 17 कितना है? इसलिए सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री इक्वल टू सेक 17 का वैल्यू है y अपॉन y² माइनस x² माइनस साइन 73 डिग्री का वैल्यू ये मिल गया हमें, y² माइनस x² अपॉन y। नाउ यू सॉल्व इट, y² माइनस x²। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई y²। अच्छा, इसको करेंगे
तो रूट हट जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसल, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द आंसर। क्लियर? आंसर कौन सा होगा इसमें? बी, राइट ना? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। ओके डन। डन सर। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, क्या ये हो जाएगा? एक बार चेक कीजिए। डन हो जाएगा या सोनो? सर टेन थीटा की वैल्यू 4/3 होगा ना? वो नहीं, 4/3 नहीं होगा, क्योंकि 4 इधर प्लस में है और अगर ये साइड ले तो माइनस में होगा, राइट? -4/3 यस। होगा, राइट? -4/, ओके। क्या करूँ, कर दूं या कर लेंगे? सर कर दो आप ही। चलो ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 tan थीटा +4 = 0, इसलिए 3 tan थीटा = -4, इसलिए tan थीटा = -4/3। ओके, कोई प्रॉब्लम? नो सर। So tan theta equal to -4/3, as we know that cot theta equal to 1/tan theta, it means cot theta equal to just reverse हो जाएगा, -3/4। कोई प्रॉब्लम? नहीं ना? नो सर। ओके नाउ, या अगर ये नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये नहीं भी लेना है तो भी आप हटा सकते हो, लेकिन चलो ठीक है, ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, first you draw the rectangle, sorry, triangle. Okay, this is the word theta. Now according, यहाँ पे क्या, -4 means 3, ये क्या होता है? √-4² +3² क्या हो जाएगा? 25 means 5। एनी प्रॉब्लम? नहीं ना? नो अकॉर्डिंग सर। टू 2 cot theta -5 cos theta +sin theta, कॉट थीटा का वैल्यू हमें मिला है 2 × -3/4, ठीक है, -5 cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, सो बेस 3 हाइपोटेनस 5 प्लस साइन थीटा इक्वल टू -4 अपॉन 5, सो 5 to 5 कैंसल, राइट? -3 और -4 -7, सो 2 होगा। सो एक्चुअली -3/2, ओके, -3 -
4/5। एलसीएम लोगे 5 2 जा 10, ओके, -15, ओके, -30, ओके, देन माइनस कितना होगा, -2, 4 2 जा 8, दैट इज -53/10 आंसर। गॉट इट। एक बार चेक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम? हेलो? नो सर। नो, ओके। बट क्वेश्चन में थोड़ा सा इसमें थोड़ा क्या कर दिया है, मिस्ट्री, मतलब थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट कर दिया। क्वेश्चन को ट्विस्ट क्या क्या है वो समझना है आपको। सी, this is the first quadrant always positive, all value is positive. First quadrant means what? 0 to pi by 2 means 90 degree means what? Pi by 2. This is pi, this is 3 pi by 2, दिस इज 0। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली ऑल जितने भी वैल्यू है सब के सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बट एक्चुअली क्वेश्चन में क्या बोला है कि पाई बाय 2 एंड पाई मीन्स व्हाट, सेकेंड क्वाड्रेंट में, किस में है? दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द व्हाट, सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज द व्हाट, थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज द व्हाट, फोर्थ क्वाड्रेंट। एम आई राइट? यस सर। तो एक्चुअली सेकंड क्वाड्रेंट में जो है cos थीटा नेगेटिव होता है और sin थीटा पॉजिटिव होता है, याद रखना। cos थीटा क्या होता है, नेगेटिव, और sin थीटा पॉजिटिव। cos थीटा नेगेटिव एंड sin थीटा दैट इज पॉजिटिव, ये याद रखना। तो इससे आप सॉल्व कर लोगे ना। अब देखो ना, sin अपॉन cos 10, तो 10 भी नेगेटिव होगा, cot भी नेगेटिव होगा, करेक्ट ना? तो वही यहाँ पे बता रहा है और कुछ नहीं है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। डन? डन सर। चलिए, तो वैसे भी आ गया ना, कॉट थीटा किस में आया, निगेटिव में ही आया, राइट ना? ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। कॉट थीटा इक्वल टू 5/12 एंड थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि टेन थीटा एंड कॉट थीटा बोथ आर पॉजिटिव एंड अदर कॉस थीटा, साइन थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा नेगेटिव होता है। एक काम करता हूँ, पहले मैं क्वाड्रेंट को कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूँ, समझा दो, समझ जाएंगे आप, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ऑल पॉजिटिव, 0 डिग्री, 90 को हम लिखते हैं π/2 डिग्री, और 90 डिग्री, ठीक है, पाई, और 180 डिग्री 3 π/2, और 270 डिग्री, ओके, और 360 डिग्री, ठीक है ना? तो इसमें सारे के सारे पॉजिटिव होगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोलेंगे, साइन थीटा पॉजिटिव तो कॉस थीटा निगेटिव। अच्छा, साइन पॉजिटिव है, कॉट निगेटिव है, तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मीन्स निगेटिव ही होगा। तो टेन थीटा निगेटिव, ओके, कॉट थीटा ऑल्सो निगेटिव, ठीक है, सेक थीटा ऑल्सो निगेटिव, बस कॉसेक थीटा इज पॉजिटिव। हियर देखो, साइन थीटा भी निगेटिव होता है, अच्छा, कॉस थीटा भी निगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा निगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, एंड कॉट थीटा दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव,
sec theta that is negative, cosec theta that is negative. Now fourth quadrant, इसमें sin थीटा नेगेटिव होगा और cos थीटा पॉजिटिव. sin थीटा नेगेटिव, cos थीटा पॉजिटिव, tan थीटा नेगेटिव, ओके, cot थीटा नेगेटिव, ओके, sec थीटा पॉजिटिव एंड cosec थीटा नेगेटिव. ओके डन. इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट. ओके डन सर. चलिए. नाउ क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 34. 34. एक मिनट. If cot theta equal to 5/12, theta lie in the third quadrant. Theta lie in the third quadrant. Then what is the 2 sin theta plus 3 cos theta? Okay, this is the question, right? Now, cot theta equal to b by t. b का वैल्यू कितना है? 5. p का वैल्यू कितना है? 12. इसको सॉल्व करोगे 13 होगा. क्लियर? इसको आप अगर सॉल्व करते हो तो कितना हो जाएगा? 13. गॉट इट? कोई प्रॉब्लम? No, sir. ओके. थीटा लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट. नो प्रॉब्लम, हम बाद में देख लेंगे, पहले हम सॉल्व करते हैं. 2 साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा इक्वल टू p बाय h. थीटा, ओके, p बाय h. नाउ प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू b बाय h. 13, 24 प्लस 15, 24 प्लस 15 कितना हो रहा है? 15 प्लस 24 कितना हो जाएगा ये? 39. 13 करेक्ट ना? 3 होना चाहिए. 3 होना चाहिए, लेकिन ये आंसर नहीं होगा. इसलिए देखो, खुद से आप देख लो. क्या देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट थीटा पॉजिटिव है. एम आई राइट? यस और नो? Yes. बट कॉस थीटा और साइन थीटा क्या है? नेगेटिव है. एम आई राइट? तो इसीलिए यहां पे क्या करना पड़ेगा आपको? निगेटिव लेना पड़ेगा. व्हाट वी हैव टू टेक नेगेटिव वैल्यू. हियर ऑल्सो नेगेटिव और हियर ऑल्सो नेगेटिव. ओके.
हेलो। ओके सर। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू होगा, नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होगा तो ऑफ कोर्स आंसर मस्ट बी डी, माइनस पी फॉर सम ऑड प्राइम। क्योंकि आप जानते हो थ्री क्या है, थ्री क्या है, ऑड प्राइम है, थ्री इज द प्राइम नंबर, यस सर। तो आंसर मस्ट बी डी। थर्टी फाइव हो जाएगा, 35 देख लीजिए। 35 तो आसान है ना, कर लोगे ना आप लोग। ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, किसमें है, देखो ना, फोर्थ क्वाड्रेंट, नहीं होगा। यस हेलो। सर। चलिए 35, 35 कर लेंगे आप। 36 चेक कर लिया, नहीं हुआ तो मैं बता रहा हूँ, 36। चलिए, आप लोग नहीं बोल रहे हैं मतलब मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। एक काम करो, 36, 37, 38, यहाँ तक बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 36, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू दिस, नो प्रॉब्लम। एक काम करो कि साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। नो सर। कॉस थीटा को एक साइड कर लिया, ठीक है। तो क्या साइन थीटा इक्वल टू, एक्चुअली कॉस थीटा को कॉमन लो, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, √2 माइनस 1। एनी प्रॉब्लम। नो सर। गुड। अच्छा, यहाँ पे क्या मैं इसको टेन थीटा इक्वल टू √2 - 1 लिख सकते हैं। यस सर। नाउ वी कैन ड्रॉ टेन थीटा मीन्स √2 - 1, 1। अब इसको सॉल्व कर लो। एच इक्वल टू √2 - 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस -2 ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। तो 2 + 2 4 -2 √2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। 4 -2 √2। Now put the value into cos theta and sin theta. Cos theta minus sin theta. Cos theta equal to 1/4 -2 √2 minus sin theta equal to √2 -1/4 -2 √2. Okay, 4 -2 √2 LCM, तो क्या हो जाएगा, 1 -√2 + 1। ओके, सो 2 -√2/4 -2 √2। ओके, सो 2 -√2, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लो, 2 को कॉमन लेंगे, 2 -√2। आ रही बात समझ में। हेलो। तो वो स्क्वायर है तो √2 का 2 ही आएगा, -1 का स्क्वायर है ना। h इज इक्वल टू -1 उधर। का स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, इसकी बात कर रहे हैं आप। हाँ यस सर। ए स्क्वायर
माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ओके था ना फॉर्मूला, ओके ओके सर, ओके सर। प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। यस सर, समझा। इसमें तो एक्चुअली ये और ये कट गया, 1/2 आंसर, ये भी हो जाएगा आंसर, लेकिन 1/2 इसमें दिया नहीं है, राइट। 1/2 इसमें नहीं दिया है, तो हमें अलग फॉर्म में लाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। साइन थीटा √2 -1 कॉस थीटा। इसमें क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ मिस्टेक हुआ क्या कहीं पे? देखिए तो कुछ मिस्टेक है कहीं पे कुछ काट नोट में कोई प्रॉब्लम आया ना, कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ हो। टू 4 सॉरी 4 - 2 √2, ठीक है। अगर यहाँ पे करेंगे तो 2 - √2, ओके। तो 2 - √2, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा इधर लेके जाएंगे, ओके ओके। तो उधर 4 - 2 नहीं होगा ना? कहाँ? अभी आपने उधर किया वो, उधर, हाँ, 4 - 2। फोर ऊपर ही। माइनस ये नहीं नहीं, ऊपर। अभी आपने सॉल्व किया उसके आगे का। इधर, नो सर, आपने लिखा ना अभी 2, हाँ। यहाँ पे हाँ, उसके आगे का 4 - 2 कट नहीं होगा ना वो? मतलब 4 - 2 किया तो 2 √2। 4 - 2 √2, ठीक है। तो 2 कॉमन लिया, तो 2 - √2, ठीक तो है। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या इसमें? एनीवे मैं एक बात बताऊं, शॉर्टकट, सबसे शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ये वैसे कॉन्सेप्ट बता रहा बनेगा, ऐसे ही कुछ कट में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन इससे अच्छा है कि एक शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ। ध्यान से देखना शॉर्टकट। शॉर्टकट क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी, ध्यान से देखना, इक्वल टू सी, देन ए साइन थीटा माइनस, उल्टा हो गया सॉरी, ए कॉस थीटा माइनस बी
साइन थीटा इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे सी अगर कॉस थीटा है इक्वल टू सी साइन थीटा। देखो ये फॉर्मूला है, अगर ये शॉर्टकट अगर आप यूज करते हो ऑटोमेटिकली ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए चेक कीजिए। अब देखिए ए का वैल्यू कितना है, 1 है, कुछ भी नहीं मतलब 1 है, राइट। बी का वैल्यू कितना है, कुछ भी नहीं 1 है, राइट ना। यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। तो ऑफकोर्स प्रॉब्लम कहाँ है, ये रिवर्स होता है, यहाँ पे जो है वो रिवर्स हो जाता है। ओके, सी का वैल्यू कितना है, √2 है। सी का वैल्यू कितना है, √2 है। अच्छा यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। दिस इज द आंसर। आई बात समझ में। ये शॉर्टकट है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। ओके, यस सर। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। डन सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। इसमें तो आप वैल्यू पुट कर दोगे, ये तो आप हो जाएगा ना। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, देखो 1 + 2 साइन 60 मीन्स √3/2, राइट। cos 60 मीन्स 1/2, करेक्ट ना। यस सर, हो साइन जाएगा। 60 √3/2 प्लस cos 60 1/2 प्लस 1 - 2 sin 60 √3/2 इंटू cos 60 1/2 sin 60 √3/2 -1/2। चलो सॉल्व करते हैं। 2 से 2 कैंसल, सो 1 + √3/2। ओके, 2 2 √3 + 1 प्लस 2 से 2 कैंसल, 1 - √3/2। ओके, 2 √3 - 1 इक्वल टू, सो 2 + √3/2 √3 + 1/2 प्लस 2 - √3/2 √3 - 1/2। 2 से 2 कैंसल, 2 2 कैंसल, 2 2 कैंसल इक्वल टू 2 + √3 √3 + 1 प्लस 2 - √3 √3 - 1। ओके, करेक्ट ना। यस सर। नाउ √3, इसका इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, √3² -1², ठीक है। 2 + √3 इंटू √3 - 1 प्लस 2 - √3 इंटू √3 + 1। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत लंबा हो गया ये। 2 √3, ओके, -2 + 3 -√3, ओके, प्लस 2 √3 2 √3 + 2, ओके, -3 -√3। 3 - 1 मीन्स 2। अब कुछ कट रहा है क्या इसमें,
करेक्ट? करेक्ट ना? 2√3 प्लस 2√3, तो 2√3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा? बोलिए। 4√3 होगा ना? 2√3 अब प्लस 2√3 कितना हो जाएगा? 4√3। यस और नो? ओके, माइनस 2√3 अपॉन 2। 2 कॉमन लेंगे तो 2 कट जाएगा, तो 2 कॉमन लेंगे, 2 कट जाएगा, 2√3 माइनस, कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या? एक मिनट। ये कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो गई है। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर, ओके ओके, सॉल्व हो गया, सॉरी। सही है क्वेश्चन, ठीक है ना? तो आप देखो यहाँ पे कि 2√3, 2√3, अच्छा यहाँ पे क्या है? +2√3 +2√3, अच्छा -√3 -√3 मीन्स -2√3 अपॉन 2, ये से ये कैंसल, 2√3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसल मीन्स √3 आंसर। गॉट इट? बहुत लंबा कैलकुलेशन यस है। सर। आंसर ए। कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो गया इसका। क्वेश्चन में 38 हो जाएगा, इजी है। यस सर। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चंस आगे का आप लोग करके आएंगे नेक्स्ट टाइम। पीडीएफ सबके पास है ये?